अभी जो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन संख्या 11 आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में है किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। यहाँ वाइपर जो दिया है उसका मतलब क्या है? कार के सामने या जीप के सामने या बस के सामने जहां ड्राइवर बैठता है उसके सामने एक शीशा लगा रहता है, जिस शीशा के द्वारा वह आगे की ओर रोड पर देखता है। तो उस शीशा के दोनों किनारे कोने पर आप ध्यान दिए होंगे कभी कभी पानी को साफ करने वाला लगा रहता है। जो पानी को साफ करने वाला उस शीशे पर लगा रहता है कोने पर, उसी को वाइपर कहा जाता है। तो यहां कार की चर्चा है, यानी कोई कार है जहां उसका ड्राइवर बैठता है, उसके आगे वाली जो शीशा है उस पर दो वाइपर लगा हुआ है, यानी शीशे पर पानी पड़े या गर्दा पड़े तो उसको साफ करने के लिए दो वाइपर लगा हुआ है। तो उस शीशा को जो है ना हम आयताकार शीशा मान लें। आयताकार वह होता भी है। तो मान लीजिए कि कार के सामने यानी यहाँ ड्राइवर बैठता है, उसका आगे इस तरह का शीशा लगा हुआ है जो आयताकार है। मान लीजिए ऐसा शीशा लगा हुआ है जो आयताकार है, और इस आयताकार के शीशे के इस सिरे पर और एक इस सिरे पर वाइपर लगा हुआ है, जिससे इस पर के पानी को साफ किया जाता है। पानी को साफ किया जाता है वाइपर के द्वारा। मान लीजिए कि एक वाइपर यह है और दूसरा वाइपर इस कोने पर लगा हुआ है। इस कोने पर लगा हुआ है। इस तरह से लगा हुआ है दोनों वाइपर। ये दोनों वाइपर जो है कितने भाग को साफ कर पाएगा? मान लीजिए कि यह वाइपर जो है इस भाग को साफ कर पाता है और दूसरा वाइपर जो है जो भाग बच रहा है उसको साफ कर रहा है। ऐसे स्थिति में ये दोनों वाइपर एक दूसरे पर आच्छादित नहीं हो रहे, यानी यह वाइपर इस वाइपर के भाग में सफाई नहीं कर रहा है और यह वाइपर इस वाइपर के भाग में सफाई नहीं कर रहा है। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफाई कर रहा है। अब हम देखेंगे ये वाइपर से जितना भाग सफाई होता है यहाँ पर, वह एक त्रिज्या खंड बना रहा है जो वृत्त की 1/4 के बराबर होगा। और उसी तरह से इधर एक वाइपर जो है सफाई कर रहा है एक त्रिज्या खंड के बराबर। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है कि 115 डिग्री के कोण पर, 115 डिग्री के कोण पर, तो यहां हम लोगों को कोण जो है 115 डिग्री का बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस तरह का शीशा है, जो हम आयताकार माने हैं वह आयताकार नहीं बनना पड़ेगा। मान लीजिए समलंब के आकार का है। अब यहां देखिए ये शीशा जो है समलंब के आकार का मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। इसलिए हम आयताकार ना मान करके इसको हम समलंब के आकार का मानेंगे। इसकी यह भुजा और यह भुजा मान लीजिए समानांतर है,
और ये दोनों भुजा समानांतर नहीं है। इस तरह के समलंब के आकार का कार के आगे ड्राइवर के सामने शीशा है और इसके दोनों शीर्ष बिंदु पर वाइपर लगा हुआ है। इस वाइपर की लंबाई कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। और कोण कितना है? तो 115 डिग्री, यानी 115 डिग्री के त्रिज्या खंड पर यह सफाई कर रहा है। दूसरा वाइपर भी 115 डिग्री के त्रिज्या खंड पर सफाई कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में बताना है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यह जो पत्ती है, यह जो है वाइपर, कितने क्षेत्रफल पर साफ करता है यह हमें ज्ञात करना है। जितना क्षेत्रफल पर यह साफ करेगा उतना ही वाइपर, उतना ही दूसरे क्षेत्र पर यह वाइपर जो है साफ करेगा, यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यह एक त्रिज्या खंड बना रहा है, तो इस त्रिज्या खंड का कोण हो जाएगा 115 और त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा 25। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे? तो वहीं जो त्रिज्या खंड का कोण है 115 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुने 22/7 और आर के बदले क्या लिखेंगे? तो वहीं त्रिज्या 25 स्क्वायर। अब देखिए यह कितना का होगा? 115 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुने 22/7 गुने 25 गुने 25। अब इसको कटा देंगे, 5 से इसको कटाते हैं तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 23 मरतबा कटेगा। ये हो जाएगा 5 सते 35, 5 दूना 10, 72 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 2 से कट जाएगा 11 मर्द में, आई 2 से कटेगा 26 मर्द में। अब तो कटने वाला नहीं है। अब जो बचेगा, क्या क्या बच रहा? देखो क्वेश्चन संख्या 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। यानी समुद्र में जो समुद्री जहाज चलाया जाता है तो उसमें एक लाइट हाउस बना रहता है और उस लाइट हाउस के द्वारा लाल रंग के प्रकाश को समुद्र जल स्तर के भीतर भेजा जाता है, यह जानने के लिए कि समुद्र में कितनी गहराई पर जो है चट्टान स्थित है और इससे
जहाज को सुरक्षा मिलती है। उस चट्टान से बचने के लिए जहाज को चेतावनी दी जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जहाज की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यही समुद्र का जल है, जिसके ऊपरी सतह पर एक जहाज तैर रहा है। इसके ऊपरी सतह पर एक जहाज जो है तैर रहा है। इस जहाज के अंदर एक लाइट हाउस जो है रखा हुआ है, यही मान लीजिए लाइट हाउस। और इससे जो है प्रकाश लाल रंग का जो है इस समुद्र के जल स्तर के अंदर भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है। इस तरह से ये प्रकाश लाल रंग का प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश जहाज के द्वारा लाल रंग का प्रकाश भेजा जा रहा है समुद्र के जल के अंदर, यह जानने के लिए कि इस समुद्र में जो चट्टान है कितनी गहराई पर स्थित है। इससे जो है जहाज को सूचना मिलता रहेगा और उसके अनुसार सतर्क होकर के जहाज को चलाने वाला चलाता रहेगा। अब देखिए यह जो कोण है कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां दिया हुआ है 80 डिग्री का कोण, यानी यह कोण 80 डिग्री का है। और यह जो क्षेत्र बन रहा है वह एक त्रिज्या खंड बना रहा है। इस त्रिज्या खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यह निकल जाएगा कि लाल रंग का प्रकाश समुद्र के अंदर कितने क्षेत्र की सूचना देता है, यह ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इस लाल रंग के प्रकाश कितने क्षेत्रफल पर फैलता है इसे निकालने के लिए हम त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वही लगाएंगे और उस सूत्र पर जो है इसको हम बनाएंगे तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, जहाज को चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना का हो जाएगा। लाल रंग के जो प्रकाश है उसके द्वारा बना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लाल रंग के प्रकाश द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यह कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या खंड का जो कोण है उसको हम थीटा के बदले लिखेंगे और 360 डिग्री नीचे लिख देंगे। अगुणे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 न लिख करके यहाँ 3.14 लिखा हुआ है तो 3.14 लिख देंगे। और आर के जगह पर यहां जो त्रिज्या दी गई है 16.5 किलोमीटर यानी 16.5। अब देखिए इसको हल कर देंगे, जो हल आएगा वही आंसर होगा। अब इसको हम कैसे हल निकालेंगे आप जानते हैं, उसको कर लेंगे या हम थोड़ा सा हल्का आपको बना देते हैं।
80 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। यहाँ दशमलव हटाने के लिए 314 बट्टा 10 लिख देंगे और यहाँ दशमलव हटाने के लिए 165 बट्टा 10 लिख देंगे, या 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर 2 जीरो देंगे, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हो जाएगा। अब इस तरह से आपको संख्या प्राप्त होगा। अब इसको कटा करके गुणा करके आप इसका हल निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 13 है, इसे हम देखेंगे। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.25 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आकृति दी गई है प्रश्न में, उसे हम बना रहे हैं, उसको ध्यान आप लोग देंगे। मान लीजिए कि यही वृत्ताकार मेज पोश है जिसका केंद्र यहां पर है, और इसमें जो है 6 डिजाइन बने हुए हैं। यही 6 जो है डिजाइन है इस वृत्ताकार मेज पोश के अंदर। इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये 6 डिजाइन जो बने हुए हैं जीवा के द्वारा बने। यह जीवा, यहां जो जीवा दिया गया है, ये सभी जीवा जो है 6 जीवा जो दिया गया है समान जीवा है, इसलिए इन 6 जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बनेगा वह भी समान है। अगर एक डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकाल करके अगर 6 से गुना कर देते हैं तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसे हम करने के लिए इसको हम केंद्र मान लेंगे और एक तो जो जीवा दिया गया है उसको हम ए बी मान लेंगे, और केंद्र से ए को भी मिलाएंगे और केंद्र से हम बी को मिलाएंगे। इस तरह से ए ओ बी एक त्रिज्या खंड होगा, और इस त्रिज्या खंड में से ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर हम घटा लेते हैं तो जो वृत्त खंड होगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसमें हम 6 से गुना कर देंगे तो 6 जो डिजाइन है उन टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो त्रिज्या की लंबाई चाहिए और त्रिज्या खंड का कोण चाहिए। तो ये त्रिज्या खंड का कोण होगा और ये त्रिज्या की लंबाई होगा। अब जरा इस क्वेश्चन में हम आएंगे, त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, इसलिए OA हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, उसी तरह से OB भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए कोण कितना का होगा, त्रिज्या खंड द्वारा बना कोण, यानी एक डिजाइन के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो इस तरह से अगर 6 ठो डिजाइन है तो 6 डिजाइन के द्वारा जो है केंद्र पर कोण बनेंगे, यानी 6 कोण बनेंगे केंद्र पर, और केंद्र के चारों तरफ जो टोटल कोण है वह 360 डिग्री का बनता है। उस 360 डिग्री में अगर हम 6 से भाग कर दें
तो एक जो है डिजाइन के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण। एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसे निकालेंगे? तो केंद्र के चारों तरफ का टोटल कोण 360 का होगा, तो 360 डिग्री लिख देंगे। और केंद्र पर 6 ठो कोण बनेगा, क्योंकि इस वृत्त में 6 डिजाइन है और 6 डिजाइन के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित होगा, तो इसलिए 6 कोण भी बनेंगे। तो 6 से हम भाग कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी एक डिजाइन के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री हो। अब जो है 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 6 गुना और त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OAB ये टोटल हो जाएगा, और इसमें से इसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 6 ज्यों का त्यों रहेगा, बड़ा कोष्ठ रहेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के बदले हम 60 डिग्री लिखेंगे, अब बट्टा 360 डिग्री हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर यानी 22 बट्टा 7, और आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो ये जो त्रिज्या है 28, यानी 28 गुने 28 कर देंगे, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज OAB कैसा त्रिभुज होगा? तो यह समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि शीर्ष पर कोण 60 डिग्री का है और ये दोनों त्रिज्या बराबर है, तो इन त्रिज्या के द्वारा कोण जो बनेगा ये दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों भुजा बराबर है त्रिभुज का, इसलिए इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण का जो 180 का होता है, तो 180 में से यह कोण 60 डिग्री का हो गया, तो बचा 120 डिग्री, और 120 डिग्री में ये दोनों कोण हो गए ना, तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से इस त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री का हो जाएगा, यानी तीनों कोण बराबर होगा। तो जब तीनों कोण बराबर होगा तो इसकी तीनों भुजा भी बराबर होगी, और यह एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा में क्या आएगा? ये 28 गुणे 28, 28 गुणे 28। अब देखिए तो ये 6 जो है उसको हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे, और 28 गुणे 28 इसमें भी, 28 गुणे 28 इसमें भी है, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें क्या बचेगा? 60 बट्टा 360 और 22 बट्टे 7 ज्यों कहते हैं लिख देंगे। अब माइनस √3 का मान यहाँ 1.7 दिया है, तो √3 के बदले 1.7 लिख देंगे, बट्टा 4 हो जाएगा, और इसको हम कोष्ठ में लिखें। अब इसको हल कर लेंगे, इस 0 से 0 कटा दीजिए, 6 एकम 6, 6 6 के 36, 2 3 6, 2 दूना 2 11, 2 से 22 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बचा क्या?
तो 6 गुने 28 गुने 28 छोटा कोष्ठ, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 7 त्रिके 21, इधर हो गया 1.7 और नीचे हो गया 4। अभी काम किया जा सकता है। इस दशमलव को हटाने के लिए एक 0 नीचे दे दीजिए। अब यह 17/40 हो गया। अब इसको हम हल कर सकते हैं, भिन्न के घटाव जैसे बनाते हैं उस तौर पर इसको हम बना लेंगे। चलिए 6 गुने 28 गुने 28 ज्यों का त्यों हम लिख देंगे और यहाँ 21 और 40 का हम लसा लेते हैं। ये नहीं कटेगा, सीधे इसको हम गुना कर देंगे, यानी 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 840 हो जाएगा। और बट्टा का चिन्ह दे देंगे। 840 में 21 से भाग करेंगे 40 होगा, 40 को 11 से गुना करेंगे 440 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 840 में 40 से भाग करेंगे 21 बचेगा, 21 को हम 17 से गुना कर देंगे। 21 को 17 से गुना कर दीजिए। 17 एकम 17 का 7 हासिल में 17 दूना 34, 1 35, यानी 357। चलिए अब देखते हैं, बराबर का चिन्ह दे देंगे। 6 गुने 28 गुने 28 गुना। अब इसको हम घटा लेंगे, 10 में से 7 घटेगा 3 हो जाएगा। फिर यहां क्या बचेगा 3, एक दहाई लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा 8 हो जाएगा। यहां बचेगा कितना 3, 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा। फिर से एक बार और देखेंगे, 10 में से 7 घटा 3 हो गया, एक 13 हो गया, 13 में से 5 घटेगा 8 होगा, 3 में से 3 घटेगा, कट 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 83 बट्टा 840। अब कटता है तो इसको कटा दीजिए। 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 0 हो जाएगा। अब देखिए 14 दूना 28 और 14 दहा के 40 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। अब देखिए ऊपर बचा 28 और 83, इसको हम गुना कर देंगे यहाँ पर, और नीचे क्या बचेगा 5, उसके बाद भाग कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है आप आज क्या क्या बनाए, क्वेश्चन संख्या 11, 12 और 13, इन तीनों का रिवीजन करेंगे। इनके आधार पर जो उदाहरण में क्वेश्चन होंगे उसे बनाएंगे, और यह अभ्यास जब समाप्त हो जाएगा तब आपको जो है कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम देंगे, उसको आपको बनाना होगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको जब कोचिंग खुलेगा तो उस पर विचार किया जाएगा, उसे हल करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे।